अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप लोग बच्चों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आपकी छुट्टियां कैसे गुजर रही हैं? पढ़ना शुरू किया है, पढ़ रहे हैं? वीडियोस कैसी लग रही हैं? जी अच्छी लग रही हैं, वेरी गुड। अच्छा, आपने बड़ी तवज्जो से अपने काम को करना है, पढ़ना है। तो पिछला सबक जो हमने पढ़ा था, हम पंजाब की ज़मीन के मुतलिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पंजाब की मैदान के बारे में पढ़ा है। ठीक है, पहाड़ पढ़े हैं, मैदान पढ़ा है। आज जो हम पढ़ रहे हैं मैदान का ही एक हिस्सा है जिसको दोआबा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए इसके लिए आप खोलिए सफ़र नंबर 30 और सफ़र नंबर 30 पे आपके पास है दोआबा। तो हम पढ़ते हैं कि दोआबा, दो दरियाओं के दरमियानी इलाकों को दोआबा कहते हैं। ठीक है बच्चों, पहले हम रीडिंग कर रहे हैं इसकी ना। दो दरियाओं के दरमियानी इलाका को दोआबा कहते हैं। दोआबा किसे कहते हैं? दो दरियाओं के दरमियानी इलाका को क्या कहते हैं? दोआबा कहते हैं। सुबह पंजाब में कई दोआबे हैं। बारी दोआब के इलाके के एक तरफ दरियाए रावी बहता है और दूसरी तरफ दरियाए डैश। अच्छा बच्चे, यहाँ पे सतलुज लिखा हुआ था, जो गलत लिखा हुआ था जिसको मैंने काट के सही किया ब्यास, और ये मैंने आपकी साइड पे भी यहाँ पे लिख दिया है ब्यास। ठीक है, ब्यास ऐसे जैसे प्यास होती है ना, ऐसे ही ब्यास, बे से ब्यास लिखना है आपने। ठीक है, तो ब्यास दरिया रावी बहता है और दूसरी तरफ दरिया ब्यास बहता है। तो बारी दोआब के इलाके में क्या क्या बहता है? एक तरफ दरिया रावी और दूसरी तरफ दरिया ब्यास बहता है। दरिया रावी और दरिया चनाब के दरमियानी रचना दोआब है। ठीक है, आगे दरिया आता है हमारा, रावी के बाद आता है चनाब। तो रावी और चनाब के दरमियान के इलाके को रचना दोआब कहते हैं। दरिया चनाब और दरिया जेहलम के दरमियान चज दोआबा है। जेहलम के चनाब के बाद जेहलम, तो चनाब और जेहलम के दरमियान के इलाके को चज दोआब कहते हैं। दरियाए जेहलम और दरिया सिंध के दरमियान सिंध सागर दोआब है। जी, दरिया जेहलम और दरिया सिंध के दरमियान कौन सा दोआबा है? सिंध सागर दोआबा है। ये आखिरी दोआबा बहुत वसी और रेतला है। बच्चे, ये दोआबे जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं पंजाब के इलाके के। ठीक है, तो पंजाब में जो दोआबे हैं, ये आखिरी दोआबा बहुत वसी और रेतला है। ये इलाका थल भी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? थल कहलाता है। क्या कहलाता है? आखिरी दोआबा क्या कहलाता है? थल कहलाता है। सिंध सागर दोआबा और क्या कहलाता है? थल कहलाता है। थल के इलाके में दूर दूर तक रेत ही रेत है। यानी क्या मतलब इसका हुआ कि ये रेगिस्तानी इलाका है। जिन इलाकों में नहरें पहुंच गई हैं, रेती रहते जिन इलाकों में नहरें पहुंच गई, वहां पर काश्तकारी भी हो रही है। तो सबक हमने पढ़ा बच्चे, इसमें हमने पढ़ लिया है पहली चीज जो समझने की है कि दोआबा किसे कहते हैं। तो दो किसको कहते हैं? दो दरियाओं के दरमियानी इलाका को दोआबा कहते हैं। पंजाब में कितने दोआबे हैं? पंजाब में बहुत सारे दोआबे हैं। ठीक है, अच्छा, उन दोआबों में से जो जिनकी हम खास वो नाम याद कर रहे हैं, जो हमें पता है कि हैं दोआबे, उसके लिए आपने तरतीब एक जो है ना आपके पास होनी चाहिए, और उस तरतीब को हमने इस पेपर पे जो है वो लिखा है, जिसमें हम कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी पहचान करते हैं कि दोआबा किसको कहते हैं? दोआबा दो दरियाओं के दरमियानी इलाका को दोआबा कहते हैं। ठीक हो क्या बच्चे? अच्छा, पंजाब के कितने दोआबे हैं? पंजाब में कौन कौन से दोआबे तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला दोआबा जो है वो है हमारा दरियाए ब्यास और दरियाए रावी। बच्चे, इसको याद करने का, पढ़ने का बहुत आसान तरीका है। दो दरिया है, पहले दरिया का पहला नाम और दूसरे दरिया का भी पहला हमने लिया उसको, तो ये बन गया हमारे पास बा और री। ठीक है, बारी दोआबा। ब्यास और रावी को मिला के कौन सा दोआबा बना? बारी दोआबा। फिर उसके बाद आता है रचना दोआबा। रचना दोआबा कैसे बन रहा है? अब दरियाए ब्यास और रावी की बात है, रावी के बाद कौन सा आ रहा है? रावी के बाद आ रहा है चनाब। तो रावी का रा और चनाब का चना, तो क्या बन गया? रचना। क्या बन गया? रचना दोआबा। ठीक हो गया जी। दरियाए रचना दोआबा किन दरियाओं के दरमियान वाक़या है? वेरी गुड। ठीक है, आपके सामने है रावी और दरिया चनाब, और दरिया चनाब और रावी के दरमियान जो दोआबा है उसका नाम क्या है? वेरी गुड, उसका नाम है रचना दोआबा। ओके जी। उसके बाद आता है दरिया चनाब और दरिया जेहलम। ठीक है, दरिया चनाब और दरिया जेहलम, इन दोनों के दरमियान का इलाका कौन सा दोआबा कहलाता है? चज दोआबा कहलाता है। कौन सा कहलाता है? चज दोआबा। चज दोआबा कहाँ वाक़या है? कहाँ वाक़या है चज दोआबा? दरिया चनाब और दरिया जेहलम के दरमियानी वाक़या है। और दरिया चनाब और दरिया जेहलम के दरमियान कौन सा दोआबा वाक़या है? जी हाँ, चज दोआबा वाक़या है। जेहलम के बाद जो दरिया आता है वो है दरिया सिंध। तो दरिया जेहलम और दरिया सिंध, इन दोनों के दरमियान कौन सा दोआबा वाक़या है? जी, सिंध सागर दोआबा।
बेटा सागर कहते हैं समंदर को, बड़े ज़्यादा जो पानी होता है उसको सागर कहते हैं। दरियाए सिंध जो है वो बहुत बहुत बड़ा दरिया है, बहुत चौड़ा दरिया बहता है, इसलिए इसको इलाके ज़ुबान में सागर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक समंदर की तरह बड़ा है, इसलिए इस दोआबा का नाम क्या है? इस दोआबा का नाम है सिंध सागर दोआबा। ठीक हो गया बच्चों? तो बड़े आसानी से जो आपने दोआबों के जो नाम याद किए कि पहला दरिया, दूसरा दरिया ब्यास और रावी, बारी दोआबा, दरिया रावी और दरिया चनाब, रचना दोआबा, फिर है चनाब और जहलम, चज दोआबा, फिर दरिया जहलम और दरिया सिंध सागर दोआबा। ठीक हो गया? हमने आगे पढ़ा कि जो आखिरी दोआबा है, कौन सा वाला आखिरी दोआबा? सिंध सागर दोआब जो है। ठीक है, सिंध सागर दोआबा का हमने दूसरा नाम भी पढ़ा था, वहाँ पे क्या पढ़ा था जी? थल पढ़ा था। सिंध सागर दोआबा का दूसरा नाम थल है। थल कहाँ वाक़ है? थल कहाँ वाक़ जी? थल दरिया जेहलम और दरिया सिंध के दरमियान वाक़ है। ठीक हो गया जी? थल एक रेगिस्तान है जहाँ हर तरफ रेत ही रेत है। थल क्या है जी? थल एक रेगिस्तान है। थल एक दुआबा है, आखिरी दुआबा है पाकिस्तान का, और ये दरिया सिंध और दरिया जेहलम दरिया सिंध के दरमियान वाक़ है, और यहाँ चूँकि रेत ही रेत है इसलिए ये एक रेगिस्तान भी है। तो बच्चे हम देख रहे हैं, ज़रा पहचान करें कि कहाँ है हमारे दुआबे। तो आप सफ़ा नंबर 28 खोलिए, इसमें आपके पास बहुत मज़े की जो है ना वो इंफॉर्मेशन है कि आपको सही से पहचान भी इसकी हो जाए। हम देखते हैं, ये जो हमारे पास है ये है दरियाए ब्यास। ठीक हो गया बच्चों? ये है दरियाए ब्यास। ये यहाँ ये दरिया सतलुज है और ये दरिया ब्यास है, ये दोनों दरिया यहाँ मिलते हैं, और फिर जब ये आता है पाकिस्तान में तो ये सतलुज का होता है। लेकिन जहाँ हमारे पास जो ये दुआबा जो बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है। ये सारा इलाका जो है ये कौन सा दुआबा है? वेरी गुड जी, ये लिखा हुआ है बारी दुआब। आप भी देखें ज़रा अपनी बुक में। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? बारी दुआब। अब ये ब्यास और रावी, इसके बाद कौन सा दरिया आ रहा है? ये आ रहा है दरियाए चनाब। तो रावी और चनाब के दरमियान कौन सा दुआबा वाक़ है जी? रचना दुआब। कौन सा दुआबा वाक़ है? रचना दुआब वाक़ है। वेरी गुड, बुक पे देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है? वेरी गुड जी, बहुत मज़े की बात हो गई, आसानी से याद हो जाएंगे। आपको पता है मैंने आपको जब दरियाओं के नाम याद करवाए थे, पंजाब के दरियाओं के नाम, तो मैंने कहा था इनको तरतीब से याद करना। तरतीब से इसीलिए कहा था कि ताकि हम इन दुआबों के नाम को सही से याद रख सकें कि ये कौन कौन से दुआबे कौन कौन से दरियाओं के दरमियान में वाक़ हैं। ओके जी, ठीक हो गया। अच्छा, रचना दुआब के बाद क्या है? हमारा दूसरा दरिया यहाँ पे चनाब था। चनाब के बाद जो दरिया आ रहा है वो है दरिया जेहलम। कौन सा आ रहा है? दरिया जेहलम। तो दरिया चनाब और दरिया जेहलम के दरमियान का कौन सा हो गया जी? चनाब का च और जेहलम का ज, चज दुआब। कौन सा हो गया? चज दुआबा हो गया। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद अब ये दरिया जेहलम है, और जी ये आ रहा है हमारा दरियाए सिंध। ठीक है, ये दरियाए सिंध आ रहा है, ये जा रहा है, और ये हो गया हमारा, ये जो इलाका हुआ हमारा, ये कौन सा हो गया? ये हो गया सिंध सागर दोआब। कौन सा हो गया जी? सिंध सागर दोआब। दरिया कौन कौन से हैं? दरिया जेहलम और दरियाए सिंध। तो इन दो दरियाओं के दरमियान का इलाका हो गया सिंध सागर दोआब। ठीक है। अच्छा, ये जो डॉट से डले हुए ना, ये बता रहे हैं कि ये रेतला इलाका है, यहाँ पे रेत ही रेत है। ठीक है, तो ये हो गया सिंध सागर दोआबा। और यहाँ देखें इसका नाम जो है वो थल भी लिखा हुआ है। गुड, वेरी गुड। आप जब अपनी बुक पे देखेंगे आपको बड़ा क्लियर नजर आएगा कि यहाँ पे थल भी लिखा हुआ है। तो ये सारा दोआबा है, ये सारा सिंध सागर दोआब है। ठीक है, दरियाओं दो दरियाओं के दरमियान में, और ये इतना हिस्सा जो है ये इसका क्या है? ये इसका थल है इलाका, यानी यहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है, ये बहुत ज़्यादा रेत इलाका। ओके बच्चों, सबक आपने समझ लिया। ठीक है, अब आपने अच्छी तरह से अपने जो है सवालों के जवाब भी करने हैं, सबक को याद करना है अच्छी तरह से, सवालों के जवाब आपने याद करने हैं। जी आखिरी दुआबा का नाम बताइए और ये इलाका कैसा है। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ के सवाल का जवाब लिखना है। दूसरा है आपका दुआबा से क्या मुराद है, तो बताइए कि दुआबा से क्या मुराद है? क्या मुराद है? वेरी गुड जी, आपको याद है दो दरियाओं के दरमियानी इलाके को दुआबा कहते हैं। गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद आपके जो है खाली जगह दी हुई है, तो ये खाली जगह आपने बहुत अच्छी तरह से सबक को पढ़ के आपने बुकलेट पे ही फिल करनी है, और कॉपी जवाब आपने कॉपी पे लिखना। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।